प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का जो नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक अच्छा दिन दिया है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आए और फिर से हम संगति करें, है ना। ये हमारे लिए एक बहुत भाग्य अवस्था है कि क्योंकि प्रभु हमको संगति दे रहा है। क्योंकि जैसा हमने गीत गाया कि प्रभु बहुत चाहता है, वो बहुत चाहता है कि हम उनके आए, गले मिले, क्योंकि वो प्रभु का प्रेम का वर्णन है। गले मिलना, वो एक चाहत को प्रकट करना, वो एक प्रेम का वर्णन है और वो प्रभु हमसे चाहता है, वो है ना। जब क्योंकि और हम तो अभी शारीरिक रीति से प्रभु को हम लोग बाहों में लेने होगा नहीं, बल्कि आत्मिक रीति में देखा जाए तो हम लोग अभी भी प्रभु के बाहों में है। वो एक आत्मिक अवस्था है। जैसा एक पिता हमेशा बेटा चलते रहते समय में कुछ भी तकलीफ अवस्था आया तो तुरंत अपना बाहों में लेता है। तो उधर अपने गीत में कहा था, दुख मुसीबत रोग कोई भी अवस्था में हो, प्रभु चाहता है कि वो हमें बाहों में ले। वो संगति एक तरह से हमें मदद करता है, क्योंकि संगति के द्वारा जब हम वचन बांटते समय में हमें परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते समय में वो वचन के द्वारा हम परमेश्वर को स्पर्श कर रहे हैं, है ना। इसीलिए संगति कितना जरूरी है। और आज का खास रीति से इस उपवास प्रार्थना के दिन प्रभु ने हमें एकत्र करके लाया, एक बोझ के साथ लाया। जो बोझ प्रभु को हमारे विषय में है कि वो दिन रात पिता के दाहिने ओर रहकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है, उसी बोझ में, उसी आत्मा के साथ हम लोग एकत्र होकर हम लोग भी वही प्रभु के उस आत्मा में बने रहकर हम भी विनती कर रहे हैं। और ये प्रभु का दया हमको मौका दिया। हम लोग प्रभु ने अगर हमको गले मिलने का अगर आग्रह है तो वो तभी होगा जब हम प्रभु के खास लोग हैं। और हम लोग वचन में हम अक्सर देखते हैं कि हम प्रभु के खास लोग हैं करें। तो ये खास लोग होने का कारण क्या है, हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रभु के नजर में मेरा खासियत का मूल्य तो अगर मैं समझ जाऊंगा तो मुझे प्रभु की सेवा करने के विषय में मेरा भक्ति और बढ़ता है। लेकिन अगर मैं प्रभु ने मुझे जो मूल्यता मुझे दिया है ये बात को मैं नहीं समझूंगा तो मैं क्या होता है, परमेश्वर का भय निकल जाएगा। मैं एक शारीरिक जिंदगी जीने लगूंगा, आलसीपन में रहूंगा, है ना। अगर मुझे मालूम है मेरा पिताजी एक बहुत ही सोसाइटी में बहुत ही इज्जतदार आदमी है, मैं दारू पीकर में घूम सकता है क्या? तो मेरा मूल्यता कब हो गया, जब मेरा पिता का समाज में मेरा क्या, पिता का क्या इज्जत है, वही इंपैक्ट मुझे भी है। लोग मुझे देखेंगे, लोगों का नजर हमेशा रहता है मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका पिता देखो कितना इज्जतदार और आदर से, डिसिप्लिन से जीता है, तो बेटा भी वैसे ही होना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर, वो महान परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया, उन्होंने अपना दया और प्रेम दिखाया। परमेश्वर क्या चाहता है, अभी जिधर भी जाए सब जगह पर मसीह का गुण को हमें दिखाना है, परमेश्वर का वो गुण को हमें दिखाना है। हमने गए दिनों में हमने देखा, ज्योति के विषय में हमने देखा, तुम लोग जगत के ज्योति हो, तो तुम लोग किधर भी जाओगे वो ज्योति का स्वभाव दिखना चाहिए। क्योंकि ज्योति कौन है? सच्चा ज्योति परमेश्वर है। वो परमेश्वर का गुण को हम लोग वर्णन कर रहे हैं। जब हम ज्योति बाहर प्रकट करके दिखाते हैं तब क्या होता है, स्वर्ग में परमेश्वर महिमा लेता है। जब मसीह का स्वभाव बाहर प्रकट होता है तो वो उसका वो आनंद पिता को मिलता है। लेकिन अगर वो मूल्यता, अगर हम अपना, परमेश्वर ने हमें जो मूल्यता हमें दिया है, ये बात हमको शैतान क्या करता है, बहुत समय में हमको वो बात का पहचान हमें नहीं देता, या हमारे जीवन में अंधकार लाकर, कोई तकलीफ या क्लेश लाकर वो क्या करता है, वो उस स्थान जो प्रभु ने हमको दिया है उसको हमें नजरअंदाज करने का अवस्थे में करता है। वही उड़ाव पुत्र के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो पिता के साथ का वो मूल्यता, पिता के घर में रहकर जो संगति का अनुभव है, वो बात को वो भूलकर वो चला गया संसार में। जब वो अकल आता है, बोध होता है, तो वापस घर में आया। घर में आने के बाद दूसरा विषय क्या हो गया, बड़ा बेटे को अभी अकेला रहना है, उसको अपने दोस्तों के साथ जीना है। पिता क्या बोला, अभी हम लोग घर में एक हो गए ना, तेरा भाई मरा हुआ था, देखो अभी जीवित है, वो खो गया था, वापस आ गए, चलो हाँ हम लोग घर में हम लोग जश्न मनाते। तेरा अवस्था ये नहीं कि तू दोस्तों के साथ तू मजे करे, बट तेरा अवस्था क्या है कि तू अपना घर में रहकर वो पूरा परिवार के साथ वो आनंद उठाना चाहिए। परंतु वो पहचान नहीं पाया, वो गुस्सा आ गया उसको। ये है शैतान का सबसे बड़ा कार्य विश्वासियों के जीवन में लाता है। वो क्या करेगा, हमारे अंदर एक डर लाएगा, परमेश्वर देखो तूने ऐसा पाप किया, तूने ऐसा किया, ये किया बोलकर वो डर लाकर, परमेश्वर अब तुझसे क्रोधित है, अभी मैंने कुछ पाप कर दिया तो क्या हो गया, उसके हिसाब से मेरा जीवन, मेरा जिंदगी में सब गलत हो रहा है। तो शैतान क्या बोलेगा, देखा कल तूने वो पाप किया, याद है,
इसलिए तेरा जीवन में ऐसा आपत्ति है, ऐसा विपत्ति है। परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम करेगा तो अपना बेटे तो ऐसा करेगा क्या? तो मेरा अवस्था क्या है, ये बात मैं भूलते जा रहा हूं धीरे धीरे, जिसके वजह से क्या हो गया, मुझे अभी प्रभु के साथ का संगति का आनंद नहीं रहेगा। ये शैतान बहुत चालाक है। हमारा असली अवस्था क्या है, उस अवस्थे से वो गिराने का बहुत कोशिश करेगा। हम लोग जब पहला पत्रोस पहला अध्याय में जब हम पढ़ते समय में, वहां पर प्रभु जब हमें मोल दाम देकर जब वो खरीदा, उसका 1:18 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखो, हमारा दाम का विषय का यहाँ पर समझना है, हमारा मूल्यता हमें समझना है। प्रभु ने यहाँ पर नाश होने वाले सोने चांदी वस्तुओं से नहीं, बल्कि बहुमूल्य लहू से हमें खरीदकर, हमें मोल लेकर, हमें वो मिरास और वो हक हमें दिया है। इस रास्ते से बाकी की बातें खुलता है। जब प्रभु ने एक मूल दाम देकर खरीदा है करके ये बात का ज्ञान मुझे मिलेगा, तो ये प्रकाशन मुझे मिलेगा, तो क्या होता है, एक विश्वासी को सबसे बड़ा आनंद करने की बात है, क्योंकि इसमें से बहुत से शाखाएं खुलने लगता है। लेकिन प्रभु ने मुझे मोल दाम देकर खरीद, क्योंकि मुझे अगर मेरा उद्धार के पीछे मुझे मुफ्त में उद्धार मिला है, लेकिन किसी को कष्ट उठाना पड़ा। मुझे मुफ्त में क्षमा मिला, लेकिन वो क्षमा अगर मुझे उपलब्ध होना था तो प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा, उनको अपना जान देना पड़ा। ये मूल्य अगर मैं नहीं समझूंगा तो मैं प्रभु के सामने मूल्यवान हूं करके वो बात भी सही रीति से नहीं जाएगा। क्योंकि मेरा इज्जत, मेरा आदर, मेरा जो अवस्था स्वर्ग में है वो इस बुनियाद पर है कि प्रभु ने उसके लिए मेरे लिए कार्य किया। अगर आज मैं स्वर्गीय स्थान में मुझे पहुंचने का मुझे हक है, या फिर मेरा नाम स्वर्गीय पुस्तक में अगर लिखा गया है, उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उस कारण को देखते हुए वो व्यक्ति ने जो मेरे लिए कार्य किया, उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू बहाया है, ये बात को के देखकर आधार पर है मेरा आगे का विश्वासी जीवन का चाल चलन। क्योंकि यही लहू मुझे मदद करता है पवित्र जीवन जीने के लिए। मेरा सारा पाप का क्षमा करके छुटकारा देकर मुझे शुद्ध और निर्दोष खड़ा करने के लिए सहायता करता है यही लहू। वो किसको मालूम पड़ेगा? जिसको प्रभु ने जो ऊंचा पदवी दिया उन लोगों को। इसलिए जब वो वाक्य पढ़ते समय में मैं उधर वो सबसे पहला 18 वाक्य में मैं एकदम सोचने लग गया, नाशवान सोने चांदी वाला वस्तुओं से नहीं प्रभु ने हमें खरीदा करके बोलते समय में मैं सोचने लग गया। मैंने ऐसा बहुत बार न्यूज में सुना है। एक बार एक फलाना मंदिर के नीचे खुदाई किया तो पता चला 1000 साल पुराना सोना उसके अंदर दफना है। ऐसा न्यूज में आप लोग सुने रहेंगे। या फिर कोई एक पहाड़ में उधर खुदाई किया तो 1000-2000 साल पुराना चांदी उसमें पड़ा था। तो ज्योग्राफी वाले, डिस्कवरी वाले वो लोग सब उसमें खोजबीन करते हैं, पता चलता है 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना सोना चांदी। तो मैं सोचने लग गया, सोना चांदी आराम से 1-2 हजार साल तो जी रहा है ना। सोने का वैल्यू देखा जाए तो जल्दी सड़ता नहीं है सोना। लेकिन इधर क्या वचन कहता है कि उससे नहीं, क्योंकि वो सड़ सकता है, उसका वैल्यू उतना ही है। जरा सोचो प्रभु का लहू का अवस्था क्या रहेगा। देखो ना, सोना चांदी को एक जगह पर हम जानते हैं सोना चांदी का मूल्यता क्या है। मैंने प्रभु का लहू को कभी देखा नहीं है, मैंने समझा नहीं है, मुझे उसका अवस्था क्या नहीं मालूम, लेकिन सोना चांदी को मैंने देखा है। सोना चांदी को मैं सामने रखेगा तो आज दुनिया में सोना एकदम ऊपर है, पूरा दुनिया सोने पर चलता है। अगर कोई भी देश में अगर उनको कर्ज अगर आ गया, वो कर्ज को चुकता करने के लिए सोना देकर उनको कर्ज चुकता कर सकते हैं। 2 रास्ते हैं कर्ज को चुकता करना, या तो तुम पैसा दे दो या तो उसी दाम का सोना देगा तो कोई भी देश उसे स्वीकारने तैयार है, क्योंकि सोना का दाम उतना मूल्य है सोने का। वो सोने को प्रभु का लहू के सामने तुलना करने गया तो वो नाश का चीज है ना। हम यही नाशवान चीजों को के पीछे हम लोग खोज रहे हैं ना। हमारा पूरा जिंदगी हम लोग उसी के पीछे जाते हैं ना। यूहन्ना का पुस्तक 6 में हम क्या पढ़ते हैं? तुम उस नाशवान भोजन के पीछे मत जाओ, क्योंकि उसके लिए नहीं प्रभु ने मुझे नियुक्त करके ठहरा कर छाप देकर रखा है। एक ऐसा भोजन जो अविनाशी है, जो नाश नहीं होता, जो अनंत काल का भोजन देने के लिए परमेश्वर ने मुझे छाप देकर रखा है, वो यीशु मसीह स्वयं है। क्योंकि जो मुझे खाएगा, वो मुझे पिएगा, वो सदा के लिए जिएगा। प्रभु में, मसीह में जीने का वो आनंद का अवस्था देखो प्रियो।
हमें कोई सड़ने वाला, कोई नीचा चीज वाला, कोई गिरा हुआ चीज किसको बोल रहा है? सोने को। वो सोने वाला जो नीचे चीज है, वो सोने से नहीं हमें खरीदा गया है, बल्कि एक अपना बहुमूल्य लहू से। हम लोग उसका 1 कोरिन्थियर 6 का 19-20 पढ़ना। हमें मोल दाम देकर खरीदा है करके, उसका 20 पढ़ना। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ बस दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। हमें हमारा अवस्था समझना है प्रियो। हम लोग को ऐसे वैसे लोग नहीं, ऐसे वैसे लोग थे, एक समय में थे, बट हमें दाम देकर मोल लेकर खरीदा गया है बोला तो ये कोई छोटा बात नहीं है। उसके पहला, सबसे पहला मनुष्य का अवस्था क्या है हमें जानना चाहिए। हम लोग उसके लिए अच्छा वाक्य है भजन संगीता 49, जो हम लोग बहुत बार ये वाक्य को हम पढ़ते हैं। हमें तो ये अभी बाहट हो गया रहेगा, आदत हो गया रहेगा, लेकिन प्रियो ये वाक्य हमारा मूल्यता समझने के लिए हमें सबसे पहला ये वाक्य को समझना जरूरी है। तो 49 का 7 से 9, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, हाँ। और न परमेश्वर के उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, हाँ। और कब्रों को न देखे। देखो ऐसा कोई है क्या मनुष्य में जो सदा के लिए जिएगा और जो कब्र को नहीं देखेगा? हम लोग सब लोग वो कब्र के लिए नियुक्त किए गए, हम लोग सब लोग वो नरक के लिए, नरक में जाने के लिए नियुक्त किए गए। पाप का मजदूरी मृत्यु है ना, एक बार मृत्यु, एक बार मरना और फिर न्याय, सारा मनुष्य के लिए नियुक्त करके रखा है। इब्रानियों 7 में हम पढ़ते हैं। ये सब अवस्था हमारे खिलाफ जब रखा है तो एक मनुष्य कभी भी दूसरा अपने आप को बचा नहीं सकता, छुड़ौती का दाम वो दे नहीं सकता। लेकिन अभी 1 कोरिन्थियों में हमने क्या पढ़ा कि तुम लोग मूल दाम देकर तुम लोग खरीदे हुए लोग हो, यानी कि मेरा प्राण का एक दाम लग चुका है। वो दाम को देने के लिए प्रभु को अपना लहू बहाना पड़ा। हम लोग एफिसों का पुस्तक उसका 1 का 7 पढ़ना। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, हाँ मिला है। तो उधर देखो लहू के द्वारा हमें एक छुटकारा मिला है। कोलोसियों 1 का 4, 1 का 14, जिसमें हमें छुटकारा, हाँ। अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, उसमें लहू के द्वारा नहीं लिखा है, उसी में इन होम 20 नहीं 1 का 14 में, 20 का मैं आता हूं उसमें। 1 का 14 में मैं अंग्रेजी, मराठी में पढ़ना है। मराठी बाइबल है किसी के पास? त्या पुत्राच्या ठाई त्याच्या रक्ताच्या द्वारे हाँ देखो मराठी में आए, रक्ताचे द्वारे खंडनी वरून प्राप्त केलेली मुक्ती म्हणजे हाँ मुक्ति, हमें एक मुक्ति मिला है, छुटकारा मिला है उसका लहू के द्वारा। हिंदी में शायद नहीं है, अंग्रेजी में है। इन होम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड। उनका लहू के द्वारा हमें एक मुक्ति मिला, एक छुटकारा मिला। जो पहला मुमकिन नहीं था, ये असंभव बात था, क्योंकि एक भाई दूसरा भाई का प्राण की छुड़ौती के लिए दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का खुद का लहू अशुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर के नजर में अगर कोई दान देना है तो वो बहुमूल्य होना चाहिए, कीमती होना चाहिए, मूल्यवान और पवित्र होना चाहिए। ऐसा मनुष्य में कौन सा किसी के पास लहू है? इसलिए क्या किया जाता था पुराने नियमों में? पुराने नियम में कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए वहां पर मेमनों का, गाय बछड़ों का, भैंस का, उनका बलि, पशुओं का लहू के द्वारा मनुष्य का 1 साल का अपराध का ढका जाता था, छुपा जाता था वो लहू देकर। क्योंकि वो क्या दिखाता है कि एक दिन एक बलवान आदमी आने वाला है, एक शक्तिशाली आदमी आने वाला है, उसका लहू ये पशु के सामने कुछ भी नहीं है। तो पुराने नियम के याजक लोग क्या सोच के वो लोग बलिदान देते थे कि मसीहा आएगा, उनका लहू बोला था पवित्र लहू। ये गाय बैल का लहू उतना शक्ति नहीं है जितना जो आने वाले में है। आज हम लोग वो दिन जी रहे हैं जो पुराने नियम के लोग चाहते थे। कैसा मुमकिन हुआ? क्योंकि क्रूस में प्रभु ने अपना लहू बहाया। हमें हमारा अवस्था समझना है प्रिय। जब मैं बोलता हूं कि प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू देकर, हमें दाम देकर खरीदा है करके बोलते समय में हमारा वैल्यू फिर क्या हो गया, हमारा अवस्था क्या हो गया, हमें उसके साथ समझना जरूरी है। क्योंकि शैतान हमें यह बात का पहचान नहीं देगा। आज हमें प्रार्थना जीवन में खुशी क्यों नहीं, एक विश्वासी जीवन में खुशी क्यों नहीं? क्योंकि हमने हमारा अवस्था भूल चुका है।
अगर हम हमारा अवस्था भूल गया, प्रभु ने मुझे जो पदवी में रखा है वो पदवी का अवस्था को अगर मैं भूल जाएगा, फिर हम विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। हमें बोलने के लिए आसान लगता है, अरे मैं बहुत नम्र आदमी, विनय आदमी। विश्वासी लोगों को मैं बहुत बार सुना है बोलते हुए, मैं ऐसा हूं वैसा हूं करके। प्रियो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी बताओ प्रभु ने अब तुम्हारा अवस्था क्या रखा है। एफिसों में हमने क्या पढ़े, पहले तुम अंधकार थे, अभी ऐसी बोलकर जीना है क्या, परंतु अब तुम ज्योति हो। प्रभु ने हमें अंधकार के राज्य से निकाला और अद्भुत ज्योति में लेकर आया। पहला पत्रोस 2:9 में कहता है, इसलिए उनका सद्गुणों का घोषणा करो जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला है। उनका गुणों को घोषणा करने, क्योंकि हमें वो कभी मालूम पड़ेगा, हम लोग एक राजकीय याजकीय सेवक है करके वो पदवी अगर मैं हूं करके मुझे बोध ही नहीं है तो मुझे आराधना करने नहीं होगा। एक बार पढ़ेंगे वो वाक्य, पहला पत्रोस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, देखो पहला पदवी देखो, एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का एक समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा, परमेश्वर का नीच एक खास प्रजा है हम, ताकि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। उनके गुण प्रकट करें। लेकिन वो ऊपर का पदवियों को अगर मैं भूल गया तो मैं गुण प्रकट कर पाऊंगा क्या? आज विश्वासी लोग ये भूल गए, विश्वासी लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये संसार उनके लिए इतना मनोहर हो गया, इतना आकर्षित हो गया, उनका शारीरिक जीवन का वो जिंदगी उनके लिए इतना आकर्षमय हो गया, उसमें वो लोग इतना समय बिताने लग गए हैं कि प्रभु ने हमको दिया हुआ अवस्था को हम भूल रहे हैं और धीरे धीरे हम मंद होते जा रहे, मतिमंद हो रहे। लेवोदिका का अवस्था का मैं बता रहा हूं। लेवोदिका अवस्था क्या बोल रहे हो लोग? हमारे पास सब कुछ है, हम धनी है, धनवान हो चुके हैं, हमें कोई चीज की कमी नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है, मैं मेरे मुंह से मैं तुम्हें थूक दूंगा, क्योंकि तुम्हारा क्या अवस्था था, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोच कर रखा था, कलीसिया को मैंने क्या बात को सोच कर रखा था, परंतु देखो अभी क्या हो गया है। हमें हमारा अवस्था जानना बहुत जरूरी है। हम लोग उदाहरण में, प्रभु ने हमारा अवस्था को जानने के लिए मैं एक उदाहरण में बताना चाहता हूं। सबसे पहला मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये जो उदाहरण है परमेश्वर ने किया हुआ कार्य के सामने बहुत फीका पड़ने वाला है। मैं अभी दुकान में जाकर एक वस्तु खरीद रहा हूं, ये बॉटल को अगर मैं खरीदूंगा, ये बॉटल का दाम किसने फिक्स करके रखा है? जिसने ये बॉटल बनाया है। अभी जिसने ये बॉटल बनाया है वो बोलेगा मुझे इसको खर्चा है ना 10 रुपया हो गया, परंतु मैं जब दुकान में रखूंगा इसको 50 रुपए में, ये बॉटल का दाम हो गया अभी 50 रुपए। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? अगर ये बॉटल को मुझे खरीदना है तो 50 रुपया देना पड़ेगा। हुआ कितना खर्चा इसको बनाने के लिए? 10 रुपए, लेकिन अभी दाम कितना है? 50 रुपया। जिस क्षण में दुकान में जाकर 50 रुपया जब मैंने दे दिया, अब ये बॉटल का कीमत कितना हो गया? नहीं 50 रुपए, 60 रुपए नहीं, 50 रुपए। 10 रुपया था, अभी इसका दाम 50 रुपए है। अभी ये इसका अवस्था क्या हो गया? पदवी क्या हो गया? अब ये 50 रुपए का बॉटल का पदवी में, बाकी दुकान के बॉटल के सामने सीना तान कर ये जाएगा, क्योंकि मुझे दाम देकर खरीदा है। तुम लोग अभी भी दुकान में हो, तुम्हारा वैल्यू अभी भी 10 रुपए का है, परंतु मुझे मेरा मालिक ने आकर 50 रुपया देकर खरीद के गए। अभी कोई और मेरे एक दूसरा व्यक्ति मेरा घर में आया, उन्होंने ये बॉटल को देखा, वो आकर्षित हो गया, बोला कि इसका कितना, ये तुमने अच्छा बॉटल है, कितना हो गया? इसका दाम 50 रुपए है, मुझे भी ये बॉटल चाहिए। क्या करूं, क्या करना पड़ेगा? 50 रुपए का दाम है, ज्यादा दाम देगा तो ही मैं दूंगा, कम से कम 60-70 रुपया तो देना पड़ेगा। अगर चलो 70 रुपया दे दिया, अब यह बॉटल का दाम कितना हो गया? 70 रुपए। मैं कारण है, उदाहरण जानबूझ के मैं उदाहरण बताने का कारण है। अब ये बॉटल का वैल्यू कितना है? अब ये किधर भी जाएगा, एक दिन ये बॉटल को लेकर मैं दूसरा घर में गया, दूसरा घर में जाते समय में ऐसी बॉटल उधर भी देखा, उसका वैल्यू कितना है? 50 रुपया। 50 रुपया दाम लेकर घर में लाया, लेकिन मुझे इस पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, ये अभी 70 रुपए का, इसका वैल्यू। या मैं क्यों ऐसा उदाहरण बता रहा हूं, ये बॉटल का वैल्यू कौन लगाता है? दाम देने वाला। जितना दाम दिया वो उसका वैल्यू है, वो उसका कीमत है, वो उसका मूल्यता है। हमने पहला कोरिन्थियों 1:19 में क्या पढ़ा? पैसा लघु है, वो बहुमूल्य लघु करके शब्द नहीं पढ़ा?
फिर से पढ़ो, पहला पत्रोस 1:19। पर निर्दोष और निष्कलन का हाँ निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू बहुमूल्य लहू, उसका दाम कितना है? बहुमूल्य हाँ, पर वो बहुमूल्य बोलेगा तो कितना होगा दाम? मोल दाम नहीं कर सकता, उसका मोल नहीं कर सकता। मैं अगर 1000 करोड़ भी उसके सामने रखूंगा तो वो बोलेगा ये अभी भी तुम क्या छुट्टा दे रहे हो, मेरा बहुमूल्य है, तुम मुझे छुट्टा देकर खरीद रहे हो। अभी प्रभु ने मुझे खरीद लिया, राइट? अभी मैं परमेश्वर का खास जन हो चुका हूं। अभी शैतान बोल रहा है मुझे अभी ये आदमी को खरीदना है, क्या दाम देगा वो? वापस हमें खरीद सकता है क्या? क्योंकि सबसे महंगा, सबसे बहुमूल्य वस्तु से प्रभु ने हमको ऑलरेडी खरीदा है, उसके ऊपर का दाम नहीं है। बात समझा क्या? ये बॉटल का दाम का क्या हुआ? 10 रुपया था, इसको 50 रुपया देकर मैंने खरीदा, इस 50 रुपए का भी ऊपर दाम है 70 रुपया, उसका भी ऊपर दाम है 100 रुपया। मेरा अवस्था ऐसा है क्या? प्रभु ने मुझे एक बार खरीद लिया बोला तो अब कोई भी आकर उससे ऊपर का दाम दे नहीं सकता, क्योंकि सबसे ऊपर का दाम दे दिया। हमारा अवस्था समझ रहे हो? हमारा पदवी समझ रहे हैं? लेकिन ये बात शैतान हमें समझने नहीं देगा। दूसरा पत्रोस में पहला अध्याय में, वर्तमान में अगर ये सब बातें अगर हमारे अंदर नहीं रहा, ये सब बातें बोलने के बाद, वो देखो उसका 9 पढ़ना। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है हाँ। और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। एक विश्वासी का जीवन का जिम्मेदारी क्या है? मैं अब एक मूल्यवान व्यक्ति हूं, अब मैं संसार का जैसा नहीं, अब मैं मेरा चाल चलन अन्य जाति का जैसा नहीं रह सकता, बल्कि मुझे एक पवित्र जीवन जीने का एक जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मुझे दाम देकर खरीदा है, तो जिसने मुझे दाम दिया है मुझे अभी उनका लेवल में जीना है। मैं अगर धनवान के घर में अगर रह रहा हूं तो मैं धनवान का वो घर में लज्जा ना हो वैसा मुझे जीना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है? फिर ऊपर का बातें लिखा है, विश्वास से मुझे संयम, ये सब बातें मुझे जोड़ जोड़ कर चलना है। अगर ये सब बातें वर्तमान में नहीं रहा तो क्या होगा? वो व्यक्ति धुंधला और अंधा है, उसको प्रभु के बातें समझ में नहीं आया, शुरुआत में ही समझ में नहीं आया, उसको विश्वासी का जीवन में आगे का बढ़ोतरी की बातें नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी वो बच्चा है, अभी भी दूध पीने का अवस्थे में। प्रभु ने उसको मूल दाम देकर खरीदा हुआ अवस्थे को वो भूल चुका है। ऐसा है क्या हमारा अवस्था? प्रियो, मैं तो नासिक कलीसिया के लिए मैं बहुत धन्य अवस्था समझता हूं, क्योंकि आपको रोज प्रभु का वचन मिलता है, रोज आपको बाइबल स्टडी होता है, रोज आपको वो बहुमूल्य वचन जब आपको मिलते समय में आपको बार बार याद आता है मेरा मूल्यता क्या है। शायद मेरा आज का चाल चलन में कुछ तो गड़बड़ी हुआ रहेगा, मुझे आज पवित्र जीवन जीने हुआ नहीं रहेगा सही रीति से, लेकिन वचन सुनकर मुझे वापस प्रोत्साहन होने का अवस्था, मुझे मौका मिल रहा है, मैं फिरने का मौका मिल रहा है, मैं वापस वो पदवी में आ रहा हूं जो प्रभु ने मुझे रखा है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में वहां पर मुकुट छीना जाएगा करके एक अवस्था को हम पढ़ते हैं। हाँ, 3:11 है ना? हाँ, 11 पढ़ना। शीघ्र ही आने वाला है, हाँ। वो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह, हाँ। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ऐसा क्यों होगा उनको अवस्था? वो ये है जो हमने दूसरा पत्रोस में पढ़ा, ये उन लोगों का अवस्था है जो प्रभु ने उनको आज समय दुनिया में जीते समय में एक जिम्मेदारी का जीवन दिया था। उनका अवस्था क्या है तुम्हें सोचकर जीना चाहिए था, परंतु उन लोग ने वैसा नहीं जिया। राज्य में प्रवेश तो हो गए परंतु मुकुट नहीं है। राज्य में प्रवेश होकर मुकुट नहीं है बोला तो फायदा है क्या? राज्य नहीं कर पाएगा, उधर सोने में कोने में किधर एकदम शर्म से वो जीते रहेगा। एक बार एक चोर ने 2 करोड़ रुपया चुराया, ज्यादा दाम बोल दिया क्या? 2 करोड़ रुपया चुरा कर उसने क्या किया? एक अच्छा आलीशान घर ले लिया। घर लेने के बाद सब जरूरत के सामान एकदम सिक्योरिटी विक्योरिटी एकदम खुशी से वो घर वे लेने के बाद अगला दिन से वो डर के जी रहा है। क्या डर है? कि मेरा चोरी पकड़ा ना जाए। उसने समाज में एक इज्जतदार पदवी उसने पा लिया, घर है, महल है, सब कुछ है, बाहरी रूप से देखा जाए तो क्या विश्वासी है, क्या आदमी है, ईमानदार आदमी, कितना बड़ा घर में जी रहा, बाहर से सब दिखाने के लिए है, परंतु अंदर वो व्यक्ति को डर है। इज्जत कमा लिया, लेकिन कल अगर कोई मुझे पकड़ा गया तो क्या होगा? वो लज्जा, समाज में लोग मुझे क्या देखेंगे, वो डर। वही हो रहा है वो विश्वासियों का अवस्था जिसको मुकुट नहीं है।
बाहर से रोज दिखाया मैं कितना अच्छा विश्वासी हूं, प्रभु तेरे नाम से मैंने क्या क्या वीर काम, मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कर दिया मैंने, ये तो सब मैं बचपन से करते आ रहा हूं। लेकिन क्या हो गया, प्रभु बोला मैं तुझे नहीं जानता बोला तो हमारा अवस्था क्या रहेगा? मुकुट अगर हमारे पास नहीं है बोला तो एकदम भयानक अवस्था है। प्रियो इसके लिए उद्धार पा लिया बोलकर उसमें खुशी नहीं है। अभी उद्धार पा लिया, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। उससे बेहतर यही होता कि उद्धार नहीं पाया होता तो, परंतु उद्धार पा लिया है तो अभी वहां पर रुकना नहीं, अभी आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु ने मुझे एक पदवी देकर रखा है, एक अवस्था में मुझे रखा है। उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू, उस बहुमूल्य के सामने और कोई वस्तु फीका, बाकी सब फीका पड़ रहा है। सोना चांदी खरीदता तो मैं और सोना चांदी रख सकता था, लेकिन वचन क्या कहता है? नाशवान सोने चांदी से नहीं मैंने तुम्हें खरीदा है ना। परमेश्वर ने अगर दुनिया का कोई बात से लेकर, कोई मिट्टी का बात लेकर दाम दिया होता, खरीदने के लिए अवस्था होता तो सोच सकते थे ना हम लोग, हम भी कुछ दे सकते थे क्योंकि मिट्टी का चीज है। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा चीज दिया, उनका पुत्र का लहू इतना मूल्यवान क्यों है, बहुमूल्य क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति मूल्यवान है, वो व्यक्ति इतना मनोहर है। यीशु मसीह जैसा व्यक्ति और कोई नहीं है स्वर्ग में, यीशु मसीह के तुलना के सामने और कोई नहीं है स्वर्ग में। क्योंकि सारा स्वर्गीय जीवी लोग यीशु मसीह का मनोहरता को देखकर वो लोग कांपते और आराधना करते रहते हैं। पता नहीं लूसीफर को कौन सा जलन आ गया कि मैं स्वर्ग के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर सिंहासन बना के रखूंगा बोला। एक असंभव बात करने का कोशिश किया उसने और हार गया। अब वही डर से वही कामों को हमारे जीवन में भी लाने देखता है, हमें परमेश्वर के खिलाफ करने देख रहा है। लेकिन प्रभु ने हमसे जो प्रेम किया, आदम और हव्वा का बात सोचो ना प्रियो। आदम और हव्वा आंख खोला, सारा सृष्टि तैयार है, सब बातें तैयार है, उनको बगीचे में खुशी से जीना है, वाटिका में देखभाल संभाल के जीना, बगीचे को संभालना है, बस उतना काम करके सुखद जीवन जीना है। खेती नहीं करना, फसल नहीं उगाना, फल उठा के खा सकते हैं, बगीचे को खाली संभालना है उनको, सब एकदम आराम का जिंदगी था उनको। परंतु शैतान ने आकर उनके जीवन में वो फूट लाया, प्रभु के खिलाफ का बात लाया। क्योंकि उसको वो क्या बोल रहा है, मैं जो तुमको अभी जो जीवन दिया है उससे भी अच्छा जीवन मैं दूंगा, तो मैं परमेश्वर बनाऊंगा। कितना बड़ा धोखा है ना। यही बात तंत्र लेकर जब शैतान ने प्रभु के पास आया, दुनिया का सारा मोह, मत्ती का पुस्तक अध्याय 4 में, लूका का पुस्तक अध्याय 4 में, सब जगह पर हम देखते हैं, वाक्य मालूम है इसलिए मैं नहीं ले रहा। वहां पर शैतान ने प्रभु को पहाड़ के ऊपर लेकर जाकर दुनिया का सारा महिमा, सारा मोह पल भर में, क्षण भर में उसके आंखों के सामने दिखाया और क्या कहा, ये सारा अधिकार, इसका सारा महिमा मेरा है, जो मुझे दंडवत करेगा, मुझे जिसको इच्छा आता है मैं उसको दूंगा, तू अगर मुझे अभी दंडवत करेगा तो मैं तुझे अभी दूंगा। किसको बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसको ये सारा मोह माया बोला तो पलक झपकते ही ऐसा हजारों करोड़ों दुनिया बना सकता है। ऐसा व्यक्ति को मोह देकर गिराने का कोशिश, और वो क्यों कोशिश किया? क्योंकि यीशु तभी मनुष्य का रूप धारण लेकर आया, परमेश्वर का रूप में कभी नहीं कर सकता था। यीशु जब सबसे कमजोर अवस्था में था, जब वो मनुष्य बनकर आया, एक मनुष्य के जीवन में मोह आते ही गिरने का संभव में, ऐसा संभव में प्रभु के पास आया, आकर उसको सारा मोह दिखा। उसको लगा क्या, शायद यीशु गिर सकते क्योंकि मनुष्य बनकर आया ना, परंतु वो एक बात भूल गया, प्रभु ने वचन को पकड़ के रखा। भले ही वो परमेश्वर का पुत्र है ये बात जानता था, वो उत्तर क्या दिया, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये सब कर करके शैतान आके उसको बहलाने का कोशिश किया, बल्कि वो मनुष्य का पुत्र, क्योंकि उसका मालूम है वो वहां पर कुछ पदवी पर आया, मनुष्य के लिए मरने के लिए आया, वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाएगा, वो पदवी पर वो आया है, वो पदवी से गिराना चाहता था। प्रियो, वो पदवी से अगर प्रभु गिर गया तो फिर हमारा उद्धार खत्म, हमारा विश्वास व्यर्थ है। लेकिन प्रभु वहां पर अटल रहा, वो क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करके जिया। उनको मालूम है जिस परमेश्वर ने मुझे जिस उद्देश्य से भेजा है, जो पदवी मुझे दिया है, उस पर मैं गिर नहीं सकता, और वो हमारे लिए वो खड़ा रहा, हमें याद कर कर वो खड़ा रहा, जिसकी वजह से वो नहीं गिरा और हमें हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला। प्रियो, इसलिए हमें उस महान प्रभु यीशु मसीह को देखना है। तो उस बहुमूल्य लहू से का पदवी से, जो पदवी में मुझे बहुमूल्यता का अवस्था, मैं भी कौन हूं प्रभु के नजर में? बहुमूल्य, प्रेज़ द लॉर्ड।
है कि नहीं प्रियो? मैं पहला भी बोला, जो मूल्य वस्तु को दिया जाता है वही मूल्यता वस्तु के ऊपर आता है। अगर मुझे बहुमूल्य लहू से अगर प्रभु मुझे खरीदा है तो मैं भी अभी कौन हो गया? मैं भी परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य, यानी कि परमेश्वर जितना आदर, जितना इज्जत, जितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह को देता है, उतना सेम आदर, इज्जत, महिमा किसको देगा? अपना कलीसिया को देगा। क्यों ऐसा कलीसिया को दे रहा है? प्रेरितों का कार्य उसका 20 का 28 में क्या लिखा है? इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसने पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया का अवस्था क्या है? कलीसिया का पोजीशन क्या है? वो बहुमूल्य लहू से खरीदा जा चुका है। इसलिए परमेश्वर जब कलीसिया को देखता है तो कलीसिया भी बहुमूल्य पदवी पर पहुंच चुका है। इसके लिए अभी हम लोग मसीह में रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी। तो देखो संतान किस तरह बना? उनका पुत्र का बलिदान की वजह से वो लहू ने मुझे धोकर शुद्ध किया, इसलिए मैं भी संतान हो गया, तो मैं वारिस हूं। वरन परमेश्वर के वारिस। देखो वरन, अभी देखो वारिस करके बोलने के बाद वरन मतलब क्या है? मतलब वो वारिस को अभी उसका अर्थ बता रहा है। अभी वो वारिस का अर्थ बताने के लिए कि किस अर्थ में मैं अभी वारिस हूं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। मसीह के संगी वारिस, मतलब मसीह का कितना वैल्यू है, मसीह का कितना अवस्था है, वो सेम अवस्था किसको है? वो बच्चों को, वो पुत्रों को जिन्होंने प्रभु ने मूल्य दाम देकर खरीदा है। हमें ये बात समझ में आ रहा है क्या? क्या ये बात का खुशी हमको है क्या कि मुझे अभी जो दर्जा, मुझे वो आदर, मुझे वो सम्मान किस आधार पर है? प्रभु को स्वर्ग में कितना आदर महिमा है उतना मुझे है। प्रभु को अगर स्वर्ग में इज्जत है तो मुझे भी इज्जत है। प्रभु अगर स्वर्ग में योग्य है तो हम भी योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में वहां पर स्वर्गदूत लोग, जीवी लोग बोलते हैं, योग्य है वो मेमना, योग्य है वो मेमना। तो फिर कलीसिया को देखकर भी क्या बोलेंगे? वो लिंक हमें मिलेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों का काम क्या है? वो हमारा सेवा के लिए रखा गया है। आने वाले युगों में क्या होगा? इब्रानियों का पुस्तक स्वर्गदूतों का अवस्था का पदवी के बारे, उधर सेवा के बारे में बोला गया है। उसका 14 पढ़ना। हाँ, आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए हाँ, सेवा करने को भेजी उद्धार पाने वालों के लिए। ये कौन सा उद्धार का बात है? हमें एक उद्धार मिलने वाला है। कौन सा उद्धार है? शरीर का उद्धार। ऐसा उद्धार मिलने वाले लोगों का सेवा करने वाले कौन? स्वर्गदूत लोग। हमारा जब नया जन्म हो जाएगा फिर स्वर्गदूत लोग हमेशा तैयार रहेंगे कि आज ये भाई, ये विश्वासी क्या आज्ञा देने वाला है। वो लोग हमेशा फुर्ती में वो लोग तैयार रहेंगे कि ये आज्ञा करना है, वो आज्ञा करना है। वो लोग इसलिए वो लोग भी हमारा वो पुनरुत्थान का, हमारा जो शरीर का उद्धार का दिन के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उद्धार होगा और कब पूरी रीति से सेवा टहल कर सके। आज छाया का रीति से उनका सेवा का उपलब्ध हमें भले ही हमको मिल रहा हो, परंतु असली सेवा उस दिन होगा जो जिस उद्देश्य के लिए स्वर्गदूतों को बनाया गया है, उसको पूर्णता तब दिखाई देगा जब हमारे शरीर का उद्धार होगा। उसका कारण क्या है? उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन्होंने हमारे लहू बहाया। वो लहू बहाने से क्या हो गया? रोमियो का पुस्तक 3 का 25 में, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण हाँ, एक ऐसा एक ऐसा प्रायश्चित प्रायश्चित ठहराया ठहरा। वो लहू के द्वारा प्रायश्चित हुआ मेमना है हमारा प्रभु। और को प्रायश्चित के लिए और कोई भी चीज नहीं, बल्कि उनका लहू ही एक प्रायश्चित है। मुझे परमेश्वर के सामने योग्य रीति से, मेल रीति से खड़ा रहने का अवस्था वो उस लहू के द्वारा है। वो एक प्रायश्चित था जो मुझे बचा सका। उसी का 5 का 9, रोमियो 5 का 9। जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। बस लहू के कारण हम धर्मी ठहर चुके हैं। देखो मैं वहां पर लहू के द्वारा हमें मिलने वाला मूल्यता का अवस्था को बातों को मैं बता रहा हूं। सबसे पहला वो लहू का प्रायश्चित किया, लहू के द्वारा एक प्रायश्चित हुआ, क्योंकि हम प्रायश्चित बलि दे नहीं सकते। एक भाई दूसरा भाई का प्राण को बचा नहीं सकता।
लेकिन प्रभु ने प्रायश्चित करके हमें वो मूल्य दिया, और फिर हमें उसी लहू के द्वारा क्या किया, हमें धर्मी ठहराया। यहां पर हिंदी मराठी में पढ़ना उस शब्द को, रोमियो 5:9। तर आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरण्यात नीतिमान ठेवले, बस नीतिमान का शब्द अर्थ अलग है, और ये धर्मी ठहराया करके शब्द अर्थ, क्योंकि हिंदी में धार्मिकता और धर्मी ठहराना ये एक शब्द को बताया गया है, परंतु अंग्रेजी में ओरिजिनल भाषांतर में ऐसा नहीं। धार्मिकता को क्या लिखा है मराठी में? धार्मिकता को भी वही है क्या? तो मराठी वो शब्द आया नहीं। इंग्लिश में धार्मिकता मतलब राइचसनेस है, धर्मी ठहराया मतलब जस्टिफाइड। जस्टिफाइड म्हणजे अभी यह व्यक्ति पाप किया है ऐसा अवस्था था ही नहीं, पाप अवस्था है ही नहीं उसमें। कोई अगर देखकर बोलेगा तू पापी है करके बोलेगा, तो परमेश्वर का आवाज क्या बोलेगा? ये मेरा प्रिय पुत्र, ये कोई पाप किया ही नहीं। उसे है धर्मी ठहराया जाने का शब्द का अर्थ। राइचसनेस नहीं, धार्मिकता हो गया है करके ऐसा नहीं, धर्मी ठहराया गया है, यानी कि जस्टिफाइड। एक ऐसा पदवी कि अभी हम लोग का अवस्था पहले जैसा अंधकार का, पाप का दशा का अवस्था से प्रभु ने हमको छुटकारा दिया है बोलते समय में, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि अभी वो बात का लेखा है ही नहीं अभी, है ना। भजन संगीता 32 में शायद, धन्य है व्यक्ति जिसका पाप का लेखा प्रभु नहीं लेता। हमें वो अवस्था समझते हैं क्या? वो है नीतिमत्व ठहराया गया, धर्मी ठहराया गया। एक ऐसा अवस्था कि मैं पहला ऐसा था ही नहीं। उसे वो पौलुस वो बात को पहचान किया। कैसा पहचान पाया कि ये लहू का खासियत क्या है? हम लोग क्या है, जब कपड़ा धोने के लिए जाते हैं हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं। दुनिया में अभी तक ऐसा डिटर्जेंट आया नहीं है कि दाग को निकाले। कितना भी हम लोग रगड़ के धोएगा, दाग थोड़ा रहेगा, और ज्यादा रगड़ेगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते। कोई लोग नींबू लगाते, कोई गर्म पानी में डुबो के रखते। एक एक टेक्निक हम लोग ट्राई करते, परंतु दाग पूर्ण रीति से निकलता नहीं है। वो दाग का कुछ तो बाद उधर रहता है। लेकिन धर्मी ठहराया करके बोला तो मतलब क्या है? ऐसा दाग उसमें था ही नहीं। ये व्यक्ति पहला पापी था क्या? पापी था ही नहीं। ये व्यक्ति जन्म से ही पवित्र है। वो दर्जा, वो स्टैंडर्ड, वो लेवल है हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं? संसार का छोटा सा मोह में गिरकर वापस वो पदवी में हम खुद जानबूझ के अनजाने में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है। अगर मसीह प्रिय है तो तुम भी मेरे प्रिय पुत्र हो। मसीह ने अपने जीवन में कभी पाप किया नहीं। पाप क्या है वो जानता नहीं था, क्योंकि निष्पाप होकर बिना पाप का वो जन्म लिया। वैसा पदवी में हमें ला रहा है जब हमें धर्मी ठहराया गया बोला तो। उसको आज हम लोग को वो बात समझने के लिए थोड़ा हमें वो समझ नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी ये पाप में शरीर में जी रहे हैं। ये पाप में शरीर हमारे लिए एक रुकावट है। इसलिए प्रतिदिन क्रूस उठाने के लिए हमें वचन कहता है, क्योंकि क्रूस क्या करेगा? वो हमारा इस मरणहार देह को खत्म करने के लिए, उसका अभिलाषा और मोह में ना गिरने का से बचाने का अवस्था को बता के हमें समझाता है। रोमियो 6, हम लोग रोमियो में ही है ना, 6 का उधर उसका 6 पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जो पुराना मनुष्यत्व मतलब कौन सा मनुष्यत्व? जो शारीरिक है, जो हमेशा पाप करने के लिए उत्सुकता में रहता है, जो अंधकार का आदमी, जो श्रापित आदमी, वो पुराना मनुष्यत्व वो क्या हो गया है? क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो। देखो, पाप का यह शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में, हम लोग आगे को अभी जो विश्वासी जीवन है आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। वो वाक्य समझ में आ रहा है? कितना आसान वाक्य शब्द हमको दिया है ना। उसमें कोई अक्ल लगाना है क्या? वो वाक्य जब मैं आत्मा में पढ़ूंगा, प्रभु अभी मुझे पाप का दासत्व में मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूस में खत्म हो गया है। उसका साथ, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। छूट गया, छूटकर मतलब धर्मी हो गया। अभी उसका अवस्था वैसा है ही नहीं, स्वतंत्र है वो। उसका दाग भी अभी उसमें नहीं है। कोई अभी हमें देखेगा तो बोलेगा, अरे ये तो कोई फिरंगी विदेशी आदमी। हमें आज देखेगा तो एकदम काला आदमी, लेकिन लहू से धोकर शुद्ध हो गया बोलेगा,
तुम अमेरिका से आए हो क्या, लंदन से आए हो क्या? ऐसा हमारा शरीर का रंग रहेगा जब उस दिन जब हम लोग देखेंगे। उस दिन हम लोग सब लोगों के लिए एक अद्भुत रहेगा, एक विचित्र जीवी रहेंगे हम लोग। स्वर्गदूत लोग बोलेंगे हमने स्वर्ग में बहुत से जीवियों को देखा है, बट ये कलीसिया कौन सा जीवी है? एक विचित्र जीवी, अद्भुत जीवी, परमेश्वर के जैसा, प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने वाला जीविया। जीविया बोले तो समझ में आता है ना। हमारा अवस्था प्रिय उतना बड़ा है क्योंकि उस लहू के द्वारा हम लोग धर्मी ठहर चुके हैं। अभी हम लोग वो पुराना दशा, कोई भी हमें मट्टी खोद कर निकाल कर ये आदमी ने ऐसा किया वैसा किया बोल नहीं सकता, वैसा अवस्था में रखा है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है? हमें हमारा दंड किसने किया? परमेश्वर ने क्रूस में जब पुत्र को दंड किया तो वो दंड किसका था? हमारा दंड था, है ना। परमेश्वर ने अगर हमें दंड दे दिया है तो परमेश्वर से ऊपर का कोई अधिकारी है क्या? क्योंकि बड़ा अधिकारी ने दंड दे दिया है तो उनके ऊपर का फिर हमारा बाकी का दंड फिर हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि बड़ा आदमी ने दंड दे दिया। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सब सर्वव्यापी, वो परमेश्वर ने अगर हमें दंड दे दिया है तो शैतान आकर कुसुर पुसुर करेगा तो वो दंड हमको लगेगा क्या? हम लोग शारीरिक है इसलिए हमको लग रहा है, बट मैं जब ये याद कर रहा हूं, अरे ये बलि के ये पाप के लिए तो प्रभु मर गया ना क्रूस पर। मेरा इस पाप में शरीर में जीते समय पता नहीं मैंने अनजाने में क्या क्या कर बैठा, लेकिन प्रभु इसके लिए भी आप मरे ना प्रभु। मैं अभी क्या करूंगा? उस लहू के पास आऊंगा ताकि मैं धोकर शुद्ध हो जाऊं। अभी मैं उस दशा में नहीं रहूंगा, उस अवस्था में नहीं हूं, मैं इससे बाहर आ चुका हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे वो पदवी दिया है, वो मूल्य था। मेरा अवस्था भी हो चुका है, जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं। ये बात को देखे बगैर मैं अगर प्रार्थना करने आ रहा हूं, मैं वचन पढ़ने आ रहा हूं, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में आत्मा का नियंत्रण में पवित्र आदमी हूं करके उस बोध्य में मुझे आना है। आराधना में आकर शारीरिक अवस्था में आएगा, आराधना होगा क्या? बाइबल में अगर शारीरिक मन से पढ़ेगा होगा क्या? प्रार्थना में अगर शारीरिक करेगा तो होगा क्या? बाहर से दिखेगा, अरे भाई क्या क्या भक्ति है भाई का, अरे क्या अच्छे से प्रचार किया, क्या बाइबल पढ़ा, क्या क्या किया उसने। बट उस दिन न्याय के दिन मालूम पड़ेगा कपटी था, भक्ति का वेश धारण करने का आदत हो गया लोगों का। ऐसा एक समय में हम जी रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, समय क्या है इसके लिए। उनका लहू का खासियत, एफिसियों का पुस्तक 2:13। अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। उनके लहू के द्वारा हम लोग निकट हो चुके हैं, इसलिए वो धर्मी ठहराए जाने का पदवी यहां पर समझना है। कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति परमेश्वर का निकट आ नहीं सकता। लूसीफर परमेश्वर का निकट आ सकता है क्या? वो तो स्वर्ग का सबसे ऊंचा जीवी था, पवित्र जीवी था, बट वो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता, निकट आ नहीं सकता। परंतु हम लोग जो नरक के लिए नियुक्त थे, अंधकार के लोग थे, श्रापित लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम लोग निकट आ सकते हैं। उस पदवी हमको मिल चुका है। यह पदवी और किसी को नहीं है प्रियो। एक कोई अन्य जाति आकर उठकर कभी भी चलो आज मुझे मंदिर में जाकर घंटा बजाकर पूजा करके आता हूं बोलकर, वैसा अवस्था नहीं है ये। इसके लिए एक व्यक्ति को मरना पड़ा। हमें ये बात समझना है, हमें ये बात को हल्का नहीं ले सकते। आज मैं परमेश्वर का निकट आ चुका हूं बोला तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे ये बात को मुझे मेरे अंदर एक भक्ति उत्पन्न करता है, प्रभु आपने ऐसा किया मेरे लिए, प्रभु क्या क्या फायदा होता, मैं नरक में जाता आपको कुछ नुकसान नहीं होता था ना। लेकिन प्रभु बोला नहीं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा प्रिय है, तू इतना प्रिय है कि मेरा बेटे को भी मैं मारकर तुझे बचाने के लिए मैं तैयार हूं। उतना निकट वो हमें लेकर आया। वो देखते समय में तुरंत में घुटने में आकर, ओ प्रभु आप महान हो, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। अगर आपका पुत्र का वो लहू जो आबिल के लहू से भी उत्तम बात करता है, अगर मेरे लिए बात नहीं करता तो प्रिय प्रभु पता नहीं मेरा अवस्था क्या होता। प्रभु ने वो कार्य हमारे लिए किया है। कुलुस्सियों का पुस्तक 1:20, मेल मिलाप कर दिया। क्रूस का वो लहू के द्वारा मुझे परमेश्वर का और मेरे बीच में जो भी अनबन था,
जो भी फूट था, जो भी प्रकार का अवस्था, दशा अवस्था कुछ भी हो, वो सब में मेल हो गया। मेल हो गया मतलब शांति हो गया। अभी बाइबल में जब शांति करके शब्द लिखेगा मतलब क्या है? अभी आप में और मुझ में कोई युद्ध नहीं। मराठी मध्ये काय? आणि त्याच्या वधस्तंभावरील रक्ताच्या द्वारे शांती। शांति, ओके, शांति मिलेगा। शांति शब्द है। शांति मतलब क्या है कि अभी आप में और मेरे बीच में युद्ध नहीं। अभी हम लोग ऐसा भाईचारे में आ चुके हैं कि अभी हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते, कोई अनबन नहीं, कोई भी खिचखिच नहीं, कोई भी कड़वाहट का जड़ नहीं। हमारे अंदर कड़वाहट का जड़ है ना, इब्रानियों पुस्तक में लिखा है कोई भी कड़वाहट का जड़ आ गया तो खत्म फिर। इसलिए वो थके हुए हाथों को संभालो, वो थके हुए घुटने को संभालो, नीचे का वाक्य में पढ़ते हैं हम। क्योंकि कोई भी कड़वाहट आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा और प्रभु के साथ मेल मिलाप हो गया तो मुझे मसीह में, कलीसिया में, अभी सब भाई बहनों के साथ मेरा मेल है। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को बलि कराकर मुझे एक मूल्य पदवी दिया है, तो मुझे एक बात याद रखना है, मेरा भाई को भी वही पदवी है। मैं मेरा भाई को फिर मूर्ख बोल सकता है क्या? मैं मेरा भाई को शरीर में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल सकता है क्या? क्या मैं मेरे भाई के खिलाफ जा सकता है क्या? आज हो रहा है ना, क्यों नहीं ऐसा? भाई को इज्जत देने को मन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपना अवस्था क्या है उसको नहीं मालूम। अगर मैं परमेश्वर के सामने बहुमूल्य व्यक्ति हूं करके मेरा पहचान अगर आत्मा मुझे देगा, तुरंत मुझे मेरा भाई का भी पहचान देगा। क्योंकि मुझे मेरा भाई का पैर धोने के लिए लज्जा नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए अभिमान की बात है। मेरा एक भाई, थका हुआ भाई मेरा घर पे आया, तुरंत मैं उसको पानी दूंगा या चाय दूंगा या खाना दूंगा। क्यों? ये मेरा अभिमान है, क्योंकि ये मेरा भाई है, ये मेरा वैल्यू का आदमी है। जितना प्रभु मुझसे प्रेम करता है उतना मैं मेरा भाई से प्रेम करूंगा। क्योंकि सब प्रकार का अभी जो फूड का विषय जो भी बात था वो सब अभी हट चुका है। अभी सब प्रेम ही प्रेम, सब शांति ही शांति। ऐसा वातावरण की अभी हमेशा अभी युद्ध नहीं है। आज का हम लोग अभी ऐसा जमाने में जी रहे हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ भी हमारा युद्ध हो सकता है। हमेशा सेना लोग उधर सतर्क में है। हम लोग इंडिया में शांति शांति बोल रहे, आजादी का दिन सब मना रहे, लेकिन अवस्था वैसा नहीं है। परंतु मसीह में वैसा नहीं है प्रिय। मसीह में प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारा मेल मिलाप हो गया है, तुमको उस क्रूस के लहू के द्वारा पूर्ण शांति आ चुका है। बोला तो एक ऐसा अवस्था की अभी मुझे परमेश्वर के साथ युद्ध का झगड़ा का टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसा पदवी में लेकर आया है कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा बेटा है, तू मसीह के साथ संगी मिरास का हकदार हो चुका है। अभी तुझ पर अगर गुस्सा करना है तो पहला मुझे अपना पुत्र यीशु मसीह पर गुस्सा करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में पहले से गवाही देकर रखा है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसमें प्रसादित हूं। अभी परमेश्वर वो वाक्य के खिलाफ जा नहीं सकता, गवाही दे दिया ना। वही गवाही प्रियो मसीह में हमें भी है। हम लोग आत्मा में वही अवस्था में जी रहे हैं। हम भी परमेश्वर मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रिय पुत्र है, और परमेश्वर को हमें थोड़ा तो प्रसन्न है क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। इसके लिए इब्रानियों का पुस्तक 9:12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ, पर अपने ही लहू के द्वारा, हाँ, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, हाँ, और अनंत छुटकारा प्राप्त, अनंत छुटकारा दे दिया है ना। पुराने नियम में छुटकारा का दाम 1 साल का समय का नियुक्ति था, समय उतना सीमा था, 1 साल तक ही होता था। परंतु नए नियम में वैसा नहीं है। वो अभी अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर परमेश्वर को वो लहू दिखाकर बोला अभी सदा का छुटकारा है। अभी कोई भी इनको नरक में उठाकर डाल नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण रीति का छुटकारा हो गया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करता है उनको मसीह में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मसीह का लहू ने वो सारा हमारे ऊपर जो भी कर्ज था वो लहू देकर चुकता कर दिया। परमेश्वर का क्रोध को तृप्त कर दिया। हमें छुटकारा मिला बोलो तो किससे छुटकारा मिला है हमें? शैतान के हाथ से नहीं प्रियो, परमेश्वर का क्रोध से। शैतान का हाथ से भी भयानक बात है परमेश्वर का क्रोध। शैतान का हाथ से हम बच सकते हैं, परमेश्वर का क्रोध से बच नहीं सकता, है ना। आप वो बोले समझे, मुझे छुटकारा मिला, मैं बच गया, मेरा उद्धार हो गया, मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध से अब मैं बच चुका हूं, परमेश्वर का क्रोध से मेरा मुक्ति हो गया। अब परमेश्वर मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा।
क्योंकि अनंत काल का छुटकारा दे दे, नित्य है वो। जब तक परमेश्वर जिंदा है तब तक वो दाम चलता रहेगा। उस अवस्था में प्रिय हमें लाया है। इब्रानियों का आगे बढ़ेंगे, इब्रानियों का पुस्तक उसका 10 का 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। हिया हो चुका है। पुराने नियम में ये वाक्य लिखते समय में हमें यहूदियों का अर्थ समझना है। पुराने नियम में हियाव नहीं था उनको, वो लोग डर डर के जाते थे लहू लेकर। 7 बार अति पवित्र स्थान में छिड़कते थे और फिर बाहर आता था जल्दी। सबसे पहले वो पूरा कमरे को वो लोग धुएं से भर देते, सुगंध धुएं से वो लोग भर देते थे। तो परमेश्वर उस सुगंध धुएं को सूंघकर परमेश्वर उसमें प्रसन्न होते रहता था। तुरंत महायाजक 7 बार लहू छिड़केगा, फिर बाहर आएगा। ज्यादा समय रुका तो उधर ही मर जाएगा। हियाव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर डर के जाते थे। परंतु आज क्या लिखा है, हमारे पास हियाव है। हम लोग को वैसा डर कर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का लहू में उतना सामर्थ है। कितना भाग्य अवस्था है ना। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 उसका बी पार्ट में आखिरी में लहू से हमें धोया है करके, लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हाँ लहू। मराठी में पढ़ना। ज्याने आपल्या रक्ताने हाँ। आम्हाला पापांतून मुक्त केले। मुक्त केले, अंग्रेजी में लिखा है कि धोकर हमें धो लिया है, मुक्त किया, हमें धो लिया पूरा। अभी ऐसा है ही नहीं कि हम लोग पापी का दशा में है, ऐसा नहीं है। प्रकटीकरण 5 का 9। वे यह नया गीत गाने लगे। हाँ। तू इस पुस्तक के लेने हाँ। और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हाँ। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हाँ, लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग जाति में से परमेश्वर के लिए हाँ लोगों को मोल लिया है। जब हम लोग मोल लिया है करके वाक्य पढ़ते समय में वो किस किस प्रकार के लोगों को मोल लिया, देखो, हर एक भाषा, हर एक गोत्र, हर एक जाति में से अपना लहू के द्वारा मोल लिया गए हुए लोग हैं। इसलिए कल उठकर मैं मलयाली आदमी है, मराठी लोगों को मुक्ति नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं पंजाबी को नहीं है, वैसा मैं भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक मोल से, हर एक गोत्र, हर एक भाषा, कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, जो इज्जत परमेश्वर ने अगर मुझे एक पदवी दिया है तो वही पदवी मेरा सहभाई को भी है। मसीह में वो मेरा सहभाई है। जो आदर, इसलिए सबसे बड़ा गलती इसी में हो रहा है। मेरा पहचान में समझ नहीं पा रहा मैं। प्रभु ने मुझे जो पदवी दिया है, ऊंचा पदवी दिया है, वो दर्जा दिया है। इब्रानियों 3:1 में हम पढ़ते हैं, हे पवित्र भाइयों, स्वर्गीय बुलाहट के भागीदारों। हम लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, स्वर्गीय बुलावट से बुलाकर पवित्र लोग हैं। वो स्वर्ग का वो पदवी में हम भूमि की मिट्टी की बातों के लिए नहीं बुलाए हम लोग, है ना। और फिर प्रकटीकरण 12 का 11 उसका सिर्फ शुरुआत का भाग ही पढ़ना। वे मेमने के लहू के कारण हाँ, और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए। जयवंत हुए। लहू के द्वारा हमें एक जयवंत का सामर्थ भी हमारे अंदर है। उसका मतलब क्या है? हर 2 मिनट 5 मिनट रक्तम जय बोलने के लिए नहीं है। कुछ लोगों को मैं ऐसा बोलते हुए सुना, रक्तम जय क्या है? कुछ भी अशुद्ध हो जाए तो रक्तम जय। मेरे गाड़ी से बाजू में से गाड़ी गया तो रक्तम जय। आप लोग बोला नहीं, मैंने सुना है किसी को, इधर का बात नहीं कर रहा हूं मैं। डर के वो लोग क्या करते हैं? रक्तम जय बोलते। पर ये वो रक्तम जय का बात नहीं है। इधर विजय दे दिया है हमको। हमें क्योंकि हमारा अवस्था क्या है, हम लोग जब अशुद्ध हो जाते हैं, हम लोग वापस अंधकार में चले जाते हैं। अंधकार में चले जाते तो क्या होता है, हमारे अंदर है ना दाग लगने लगता है, अशुद्धता होने लगता है। उस अशुद्धता से अगर बचना है तो लहू से धोकर ही शुद्ध हो सकते हैं। तो उसके लिए मुझे प्रभु के पास आना है। वो प्रभु मुझे क्या करेगा? वो हारा हुआ दशा से मुझे हटाकर विजयी का दशा में लेकर आएगा। वो बात को समझना है हमें। रक्तम जय बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम लोग हिंदू का जैसा कोई मंत्र पढ़ रहा है तुरंत दुष्टात्मा आएगा। हम लोग पहला यूहन्ना 2 का 1, बस 5 मिनट खत्म करता हूँ। हाँ, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ, कि तुम पाप न करो। हाँ, और यदि कोई पाप करे हाँ, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह। हाँ, उसका 2 भी, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। देखो वही हमारा पापों का, वही पहला हमने क्या पढ़ा था रोमियो 3 में? प्रायश्चित के लिए क्या था?
है ना। रोमियो का पुस्तक 3:25 में हमने क्या पढ़ा था, उनका लहू हमारे लिए प्रायश्चित है। लहू उनका प्रायश्चित है, मतलब क्या, प्रभु स्वयं ही हमारा प्रायश्चित है। वही यहां पर 2:2 में बोल रहे हैं, क्योंकि वही हमारा प्रायश्चित है। आगे, केवल हमारे ही नहीं, हाँ, पर सारे जगत के पापों का भी। हाँ, हमारा सारा पाप का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए क्या हो गया, अभी जब मैं संसार का दशा में रहेगा, शारीरिक दशा में रहूंगा, प्रभु के साथ का संगति का मेल मिलाप में जब मैं नहीं रहता, आत्मा में जब मैं नहीं रहता, क्या हो गया, मैं एक हार का दशा में रहता हूं, जयवंत हो नहीं पा रहा, मुझे एक विजयशाली जीवन जीने नहीं हो पा रहा। उस अवस्थे से निकलने के लिए मुझे वापस प्रभु के साथ का संगति में आना पड़ेगा। वही पहला यूहन्ना में उसका 1:7 पढ़ना। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, जैसा प्रभु ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे हम भी वही ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, तो अभी प्रभु के साथ, प्रभु अगर ज्योति है, मैं अंधकार में हूं, अंधकार का व्यक्ति, मुझे अंधकार से हटकर ज्योति में आना है। ज्योति में आएगा तो क्या होगा, मुझे प्रभु के साथ सहभागिता है, संगति है। वो दशा में रहते समय में क्या होगा, आगे, और उसका पुत्र, देखो, जब मैं प्रभु के साथ का संगति में जब मैं चलते रहूंगा, तब क्या होगा, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, मैं बोलकर रक्तम जय, रक्त से मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसा किधर भी लिखा नहीं है बाइबल में। लेकिन क्या कर रहे हैं, मुझे, मैं अंधकार में था, मुझे मन फिराकर, क्षमा मांगकर प्रभु के साथ का संगति में मुझे आना है। मैं ज्योति में, जब मैं प्रभु जैसा ज्योति में है, वैसा मैं भी ज्योति में आया, तो मुझे प्रभु के साथ संगति है, सहभागिता है। और जब मैं उस संगति का दशा में रहता हूं, तब क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू खुद ब खुद मुझे धोकर शुद्ध करेगा। मुझे प्रभु को याद दिलाने का जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु भुलक्कड़ नहीं है प्रियो। लोग मंदिर में जाके घंटा क्यों बजाते हैं, आपको जवाब मालूम है। वैसा घंटा बजाना है कि हमको परमेश्वर को, कितना नीच काम कर रहे हैं ना हम लोग, हमारा पदवी को हम भूल रहे हैं ना। इसलिए प्रिय, प्रभु का अवस्था को ना भूले। प्रभु ने हमको जो दर्जा दिया वो ना भूले। प्रभु ने मुझे जो पदवी दिया है, वो पदवी में रहकर मैं प्रभु का चेहरे को जब मैं देखते रहूंगा ना, तब प्रार्थना करने में मजा ही कुछ अलग है। प्रभु का चेहरा देखकर बाइबल पढ़ने में मजा अलग है। प्रभु का चेहरा देखकर संगति करना बहुत अलग ही मजा है प्रियो। ये अनुभव करके मैं बोल रहा हूं, हमें वो अनुभव हमें चाहिए। प्रभु क्यों हमेशा, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहता था, घबराता नहीं था। नाव में गया तो डूबने लगा तो यीशु घबराया क्या, उल्टा डांटा उन लोगों को, शायद तुम लोग इसके लिए नहीं बुलाए हो, तुम्हारा विश्वास किधर है। क्योंकि मैं परमेश्वर के आमने सामने चेहरा को मैं रोज देख रहा हूं। यीशु का गवाही है वही पदवी, क्योंकि मसीह में हम लोग संगी वारिस है कि नहीं। अगर मसीह कर सकता है तो आत्मा में हमें भी वो पदवी, वो अवस्था हमें भी है। मतलब मसीह का वही अवस्था में आज हम लोग आत्मा में परमेश्वर का चेहरे को देखने का अवस्था है, यदि अगर आत्मा में बने रहेंगे तो, है ना। अगर आज मैं प्रभु को मैं रोज देखते रहूंगा तो क्या होगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वाक्य, हे प्रियो, अब हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ, हाँ, कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उसके समान होंगे, हम उनके समान होंगे। जैसा आगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, उनको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। वैसा वो है। अगर आज मैं प्रभु को जैसा देखता हूं वैसा मैं उस दिन बनूंगा। मैं प्रभु को एक नीचा पदवी में देख रहा हूं तो आज लोगों यीशु को क्यों बुलाते हैं, शारीरिक अवस्था के लिए। यीशु के नाम से मुझे ये मिलेगा, यीशु के नाम से चंगाई मिलेगा, यीशु को प्रार्थना करेगा मेरा बेटे को एडमिशन मिलेगा, यीशु यीशु यीशु। तुम भी वैसे ही यीशु को देखेंगे, क्योंकि 2 कोरिन्थी 11 में लिखा है 4 में कि एक दूसरा यीशु है इस दुनिया में जिसका प्रचार हमने नहीं किया। पौलुस कहता है एक दूसरा यीशु है दुनिया में, वो यीशु के साथ मैं नहीं जानता, वो यीशु को, वो दूसरा यीशु है। आज विश्वासियों को सच्चा यीशु को नहीं जानता, क्योंकि यीशु में अटके। यीशु का पदवी, प्रभु और मसीह का दर्जा का जो आनंद और भाग्य है, वो नाम को नहीं पुकार पाते। यीशु केवल यीशु नहीं, बल्कि वो प्रभु और मसीह है। वो मेरा जीवन का प्रभु है और कलीसिया जीवन का मसीह है।
उस मसीह का अवस्थे में। इसलिए प्रियो, आज मैं जब मसीह में रहते समय में मेरा मूल्यता कितना है प्रियो, मैं बहुमूल्य है कि नहीं, ये बात को समझकर हमारा विश्वासी चाल चलन चलना। एक वाक्य पढ़कर खत्म करना चाहता हूं, बस आपको एक विषय को मनन करने के लिए। 119 भजन संगीता का 15। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। सॉरी 116 का 15, आई एम सॉरी 116 का 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है या बहुमूल्य है। यहोवा के लिए, यहोवा के नजर में जो यहोवा का भक्त मर जाते हैं ना, वो मृत्यु उनके लिए कितना है, बहुत ही अनमोल और मूल्यवान है कि नहीं। लेकिन पुराने नियम के भक्त लोग मरकर किधर जाते थे, वो लोग प्रभु का गोद में बैठते थे कि अब्राहम के गोद में। कितना भी बहुमूल्य है बोलो, पुराने नियम में उन लोग को सुख लोग में जाना पड़ता था, है ना। परंतु आज प्रकाशित वाक्य में शायद धन्य है आज जो मसीह में मरते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो मरेंगे, उनका काम भी उनके पीछे होगा, विषय वो नहीं। परंतु आज अगर कोई भक्त मरेगा, कोई विश्वासी मरेगा, वो लोग सीधा प्रभु के गोद में बैठ रहे, है कि नहीं। अब बोलो कौन सा धन्य अवस्था है। हम लोग धन्य सालो गीत गाने से काम नहीं चलेगा, हमें समझना है प्रियो हमारा अवस्था क्या है। पुराना नियम की बातों के लिए उधर क्या लिखो, फिर से पढ़ना वाक्य। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है। अभी वो शब्द अनमोल है बोलते समय में वो सच है प्रियो, वो अनमोल है बोलो तो है। मतलब पुराने नियम में अगर कोई मरकर भी सुखलोक में गया, वो अनमोल बात है, एक विचित्र अद्भुत बात है वो। अगर वो अनमोल है तो एक नया नियम का विश्वासी जब प्रभु के बाहों में जाकर बैठेगा, उस प्रभु हमें लिपटेगा बोलो तो वो उससे भी बड़ा अनमोल है। उस अनमोल पदवी में प्रभु हमें लाया है। प्रभु हमें सहायता करे। करके जीना कितना बड़ी बात है ना। अभी जिसने अभी पिछले दिन में पेपर में आया था, कुछ चित्रों को हमारा 112 करोड़ रुपया, अभी वो चित्र का इतना दाम है करके अभी हम लोग देखेगा तो एक बार देखने के बाद दूसरा बार नहीं देखेगा मतलब हमारा दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं, और तो हमारे दृष्टि में मूल्य नहीं बोल करके उसको मूल्य नहीं, ऐसे है क्या? नहीं, मूल्य है ना। इंसान का मूल्य साइंस बोलता है 10 रुपये 40 पैसा है। साइंस इसमें इतना क्लोरीन है, इतना सोडियम है, इतना कार्बन है, इतना मानव आयन है, ऐसे ऐसे बोल करके उन्होंने जोड़ करके 10 रुपये 40 पैसे लगाया। पर तो हमारा दाम ऐसा है क्या? अभी देखो, अभी हमारा पिछले दिन में अपना बिल्कुल गिर गया तो थोड़ा सा जैसा मतलब थोड़ा सा उसको नट बोल्ट लगाना है तो बोलता है कि 80,000 रुपया 1 लाख रुपया खर्चा होगा। एक तो नट बोल्ट डालने के लिए प्रभु ने बनाया हुआ, उसमें थोड़ा ट्राई किया तो इसके बारे में समझे क्या रहा है, उससे भी ज्यादा दाम है तभी तो लगा रहा है। एक थोड़ा सा इसमें इतना पैसे लग रहा है। अब देखो फिर मनुष्य बोलता है कि मानो मनुष्य का दाम बोलेगा तो 10 रुपये 40 पैसा, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो, जिसने बनाया उसको मालूम है एक कितना मूल्य वाला है। हमारा मूल्य बताने वाला कौन है? प्रभु है, ठीक है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16 अध्याय का 26 वचन में हमारा एक दाम बताया, और वो दाम अगर आप समझेगा तो आपको एकदम अजब हो जाएगा। क्या बोला? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? बोलने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का प्राण का कीमत कितना है? सारे संसार से भी ज्यादा है। अभी आप सोचो, ये दुनिया में कितना अभी मूल्यवान मोती है, सोना है, चांदी है, ये सब जाकर के देगा तो भी एक आदमी का प्राण का छुटकारा नहीं। अब बताओ, पूरा दुनिया का सारा मानो जो मूल्यवान बात समझने वाला सब ला करके देगा तो भी अभी भी एक व्यक्ति का प्राण का छुटकारा नहीं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों का मूल्य कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, है ना। आप देखिए
सारा संसार का सारे लोगों को भी जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह का एक बूंद लहू काफी है। ऐसा है तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने सारा लहू दिया है। अभी आप सोचो प्रियो, हम लोगों का मूल्य जान करके हम लोग ये दुनिया में जीना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं आपको कई बार बताया कि मतलब अलेक्जेंडर राजा, उसका पिताजी फिलिप बोल करके वो जो छोटा एक देश का एक छोटा राजा था, है ना। परंतु ये अलेक्जेंडर का संगति क्या था? अलेक्जेंडर थोड़ा ये जैसे अपन बोलता है झोपड़ीपट्टी के लोग समझने के लिए साधारण लोगों के साथ वो माना संगति करता था। तब एक दिन अलेक्जेंडर का पिता फिलिप ने बुला के उनको बोला, देखो बेटे, तुम्हें ये जानना चाहिए तू कौन है। तो ये सादा लोगों के साथ का ऐसे संगति करेगा तो मेरा निंदा है, मेरा अपमान है। अब देखिए प्रियो, अभी आप ये बात को जानना, ये अभी उस समय में अलेक्जेंडर का दिमाग खुल गया। बोला यार सही बात है ना, मेरा पिताजी ने जो बोला ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक राजा का बेटा है। फिर मैं एकदम 3rd क्लास रीति में उन लोगों के साथ शराब पी करके, बीड़ी पी करके, गिरा हुआ बीड़ी का टुकड़ा ले करके जला करके ऐसे चलना कितना गलत बात है। अरे मेरा पिता का कितना बड़ा अपमान की बात है। उन्होंने बोला मैं अभी ऐसा कभी नहीं करेगा, एक अच्छा निर्णय लिया। और बोला अगर मेरा पिताजी एक छोटा देश का राजा होकर के उसको इतना मतलब उसमें मतलब गर्व है, तो मैं क्यों ना दुनिया को जीतूं। देखो उस समय से उन्होंने एक निर्णय लेकर के कदम बढ़ाया, और आपको मालूम है कि उसका 30 साल की उम्र में सारा दुनिया को उन्होंने अपना कब्जा कर दिया। आप देखो कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन है, मैं परमेश्वर का बेटा है। बाप रे, ऐसा पदवी के बाद कितना बड़ी बात है प्रियो। परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बनाया, है ना। हम लोग ये कई बार ये बात को याद नहीं करता, है ना। इसलिए हमारा बातों में भी वो स्टैंडर्ड नहीं आता, है ना। एक परमेश्वर का जन कैसा कार्य करना चाहिए। अभी आपको मालूम है, एक पुलिस बोलेगा तो उसको थोड़ा स्टैंडर्ड रहना चाहिए। और एक पुलिस वो उधरी मतलब रोड के उस साइड में शराब पी के अरे क्या हो गया? पुलिस, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का बदनाम, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का बदनाम। उसको छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ेगा और उसको सर्विस से निकालेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पूरा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का उसने बदनाम किया, है ना। आपको मालूम है आर्मी का भी ऐसा है, जब छुट्टी जाने के टाइम पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आप जब तक घर नहीं पहुंचता तब तक यूनिफॉर्म नहीं खोलना। पर तो बहुत लोग खोल करके हमारा स्टेशन में आकर के शराब पीना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो ज्यादा ट्रेन में चलता है उनको मालूम है। वो लोग उधर से शराब लेकर आता है, मतलब उधर से निकलने तक गाड़ी में, मतलब फौजी का गाड़ी में ही स्टेशन जोड़ देता है, उधर तक मतलब यूनिफॉर्म में आता है। उधर आकर के क्या करता, वो ट्रेन चेंज करके शराब पी कर कई लोग उधर ही पड़ा रहता है, देखो। और ऐसे लोग पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद में उनके ऊपर सख्त डिसिप्लिन एक्शन लिया जाता है। बहुत भयंकर बात है, क्योंकि पूरा आर्मी का बदनाम हो गया, वो एक व्यक्ति का बदनाम नहीं हुआ। ऐसा है तो अभी आप सोचिए मैं कौन है? मैं एक उदार पाया हुए जन है। मेरे जीवन कैसे होना चाहिए? हम मसीह का पत्र है, हमारे जीवन को सारा दुनिया देखते रहता है। प्रियो, हमको जरूर हमारा प्रभु का नाम पूजा करना चाहिए, है ना। प्रभु का नाम को निंदा होने वाला कोई भी कार्य हमारे में ना हो। हम लोग कितना आपको मालूम है, कई कंपनियों में सादा मतलब काम रहेगा तो भी उनको बोलता है आप एकदम सूट कोट टाई वाला बांध करके चलना। साधारण मतलब कार्य करने वाले लोगों का भी आप उनका डिसिप्लिन, उनका ड्रेस यूनिफॉर्म वाले देखेगा तो बहुत स्टैंडर्ड का है। वो कंपनी का मतलब नहीं तो निंदा है। प्रियो, ऐसा है तो ना प्रभु यीशु मसीह की मंडली, प्रभु यीशु मसीह का लघु से खरीदा हुआ प्रभु का मंडली का एक एक सदस्य ये बात का समझ रह करके जीवन बिताना कितना जरूरी बात है ना। प्रभु का महिमा हो। प्रभु बहुत ही अच्छी तरह हमें जो जरूरतमंद आलोचना सवेरे सवेरे प्रभु ने दिया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। अभी इस वक्त में
हम लोग हमारा मध्यस्थी प्रार्थना में